कि एनमी जो है वो ट्रेडिंग समय बढ़ाने को लेकर मंजूर हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आपको पता ही है कि ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की बातचीत चल रही है। सबसे पहले बातचीत होगी एफ&ओ के साथ, उसमें डेरिवेटिव्स को बढ़ाया जाएगा, उसमें भी इंडेक्स को बढ़ाया जाएगा, और इंडेक्स में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दो ट्रेडेबल होंगे। समय मार्केट का अंदर जो चल रहा है कि हो सकता है 6 बजे तक, बाद में उसको एक्सटेंड करके 9 बजे तक भी ले जाए, तो ये भी हो सकता है। नहीं तो एक टाइम फ्रेम 6 से 9 के बीच का भी रख सकते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, बट वो डेरिवेटिव के साथ पहला होगा, बाद में धीरे धीरे वो इसको बढ़ाएंगे। ये एनमी इस पे ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। देखते हैं आगे चल के इस पे और क्या मिलता है हमको। सीधे तौर पर डिम्पी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये चर्चा हुई ना कि शाम में जो है एक्सटेंशन किया जाए ट्रेडिंग आवर्स को, अभी जो बात निकल के आ रही है ना, शाम को 6 से 9 के बीच में होने की बात हो रही है। और फिलहाल के लिए इंडेक्स कह सकते हैं कि इंडेक्स के फ्यूचर में ही होने की बात है। अगर ये होता है डिम्पी, तो जितनी आपकी समझ है, मैं समझना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से होगा, कुछ आप बता सकते हैं इसको? देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को पैच करने के लिए हो रहा है। और आप जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पर ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी का सारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आके सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आके काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे 6 से 9 का टाइम खोल दिया जाता है, तो इस 6 से 9 के बीच में आप यूएस मार्केट्स को अपने साथ कैप करेंगे। आपको शेयर की मंजूरी इसलिए स्टार्टिंग में नहीं दी जा सकती क्योंकि सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कितना सिंक हो रहा है, कितना डीरेल हो रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, लोग भी हैबिचुअल हो जाए, वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि ये सिस्टम सबके लिए बढ़ता है, कॉस्टिंग सबके लिए बढ़ती है। तो ये इंटरनेशनल प्लेग्राउंड है। आप इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं। मनीष जी, आप इसी से बेसिक एग्जांपल समझिए कि आप वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के आप वर्ल्ड सबसे बड़े हो, आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर, और आपका जो टाइमिंग है वो भी ओल्ड वाला है। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के साथ मैच करने के लिए ये एक तैयारी हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पहले इंडेक्स से इसलिए होगा क्योंकि उसमें काम करना, उसको मैनेज करना आसान है, उसमें सर्किट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और आप सीधा इंडाइसिस का जैसे थोड़ा सिंक आउट होगा। मेरे को लगता है कि जब ये एफ&ओ वाला पूरा पॉइंट, यानी कि 199 शेयर करीब चलते रहते हैं ऑन एन एवरेज, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर कैश भी हो सकता है, हालांकि कैश की मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, तो 150-200 शेयर भी आ सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, जैसे वहाँ पे एडीआर रहते हैं, इस तरह के कुछ एक बड़े शेयर्स पे भी आपको मंजूरी मिल जाए। मनीष डिम्पी, अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, अगर थोड़ा और मतलब अपने दर्शकों को सामान्य तौर पर समझाने के हिसाब से, तो ये बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आपको लगता है इस सब में होगा, या शुरुआत में ये निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही पहले हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी से करें? मनीष जी, पहले हो सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, धीरे धीरे करके और फिन निफ्टी को भी ले आएंगे। आपको मालूम है कि फिन निफ्टी का भी वॉल्यूम बहुत बढ़ गया और उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी मंगलवार को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी बृहस्पतिवार को होती है। तो ये 3 अलग अलग इंडाइसेस हैं जिसमें वॉल्यूम है, और मैं मानता हूं कि एनमी या फिर एक्सचेंजेस पहले हाई वॉल्यूम वाले ही इंडाइसेस के अंदर ट्रेड करवाएंगे। वो कोई भी इंडाइसेस को ऐसे नहीं रखेंगे जिसमें भी टेस्टिंग हो रही हो। और एक और पॉइंट, अभी तो सिर्फ ये ट्रेडिंग का समय दिया जा रहा है, धीरे धीरे करके एल्गो के नोटिफिकेशंस भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। वो भी सेबी उस पर भी कामकाज कर रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से रेगुलराइजेशन किया जाए, क्योंकि दूसरे देशों में एल्गो का काम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगले 5 साल में बाजार आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बदलता हुआ दिखेगा, और वो हुआ भी है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडिंग करना आसान हो गया है। ऐप आ गया है, 2 मिनट के अंदर खाता खुल जाता है। पहले 50 साइन करते थे, आजकल साइन सिर्फ 4 से 5 में लिपट के रह गए हैं। तो ये सब कुछ सिंक करने की बात है और एक ग्लोबली सिंक होने की बात है। भारत एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरेगा ग्लोबल मार्केट्स में, बट पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही काम होगा। पे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही काम। पिछले दिनों जब जो है ना, हम बात हो रही थी एक्सचेंज के अथॉरिटी के साथ, उन्होंने ये कहा था कि ये मामला ब्रोकर्स फर्म के पास है, वो अपना चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से वो मंजूरी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिम्पी, ये उस स्टेज में हम बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कि आने वाले दिनों में, अगर आज नहीं तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, ये हो सकता है कि हम कैश में भी बढ़ता हुआ दिखे ट्रेडिंग आवर। नहीं, ये आप इसी साल देखें मनीष जी, इसमें 1-1.5 साल का नहीं, मैं आपको यही रोक देता हूँ, इसमें कोई 1-1.5 साल का कंसेप्ट ही नहीं है। ये आज इसी साल ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ फॉरम पे आके फंसा हुआ था। एक्सचेंजेस तो तैयार है, बैंक्स आपके ऑलरेडी 8 बजे तक वर्किंग पे है इस समय, या उससे भी आगे आपका तो अब इंटरनेट बैंकिंग है।
तो कुल मिला के सिर्फ एक्सचेंजेस तक का ये फॉरम तक के मामले फंसा होता। फॉरम बार बार ये कह रहा था कि नहीं देखते, हमारी कॉस्टिंग है, हमारे को अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। तो उनकी तरफ से अगर अप्रूवल आ रहा है तो ऑलमोस्ट रास्ता तैयार है। और एक और चीज़ है, ये आप मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जब से मिस्टर चौहान आए हैं एनएससी में तब से स्पीड से बढ़ा है काम, लेकिन ये बात मैं थोड़ा बोल भी सकता हूँ कि आशीष चौहान के आने जी के बाद थोड़ा सा काम तेज़ी से बढ़ा है और इसमें आपने देखा है गति भी पकड़ी है। ये पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही है, बट 2-3 महीने करके मामला टाला जा रहा था। अब फॉरम की बातें आ गई हैं सामने, समन्वय बन रहा है, सहमति बन रही है, तो ये मामला जल्दी औपचारिक रूप से भी हो जाएगा और इसी साल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी साल होने की संभावना। और इसी खबर पर डिम्पी बात करें तो फटाफट अंकुर से हमारे रिपोर्टर वो जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये पूरी खबर क्या एक बार फिर से आप समझाइए। जी हाँ, जो पूरा मामला था वो इस चीज पे टिका हुआ था कि ब्रोकर्स किस तरीके से ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंशन को देखते हैं। आपको याद होगा कि आखिरी बार जब सेबी चेयरपर्सन का बयान आया था, उन्होंने बोला था कि हम तो तैयार है ट्रेड आवर्स एक्सटेंशन के लिए, लेकिन कुछ ब्रोकर्स को और खासकर छोटे ब्रोकर्स को कॉस्ट एनालिसिस को लेके चिंता थी। तो वहां पर आम सहमति बनाने के लिए लगातार बातचीत हो रही थी। और अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनमी ने कम से कम एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उनके बोर्ड की एक बैठक हुई थी और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो एनएससी का प्रपोजल था और जो पहले फेज में 6 बजे से 9 बजे तक एफएनओ में जो ट्रेड आवर्स एक्सटेंशन करने का, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये जो ब्रोकर्स फोरम है, टोटल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को ये पूरा प्रपोजल देना है, जिसमें एनमी है, सीपीएआई है और बीबीएफ यानी कि बीएससी वाली ब्रोकर्स फोरम भी है। तो ये समन्वय है वो सभी तरफ से आना चाहिए। तो उस पर बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन एक बड़ी पहल जरूर हुई है क्योंकि एनमी ने इसको, जो कि बड़ी ब्रोकर। ठीक है अंकुर, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मिस्टर कमलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनमी जिसके फोरम ने ये बात सहमति बताई है। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, मामला कहाँ पे रुका हुआ था और बोर्ड ने क्यों इसको पास कर दिया, एक बार जरा पूरी जानकारी देंगे आप? देखिए, द मैटर वाज डिस्कस्ड एट वेरियस फोरम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम से ये डिस्कस हो रहा था और हम चाहते थे कि इंडेक्स डेरिवेटिव में हम इसकी अप्रूवल दें ताकि जो हमारा इन्वेस्टर बेस है बड़ा, उनको एक हेज करने का मौका मिले। क्योंकि इंडियन मार्केट, जिसका कि इंडियन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, इनका करीब 55% ओपन इंटरेस्ट होता है निफ्टी और मार्केट में। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है 3.5 के बाद में हेज करने के लिए। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा वॉलेटिलिटी आती है तो उनके लिए हेज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था और कोई मार्केट अवेलेबल नहीं थी। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज कर पाए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो भी इन्वेस्टर है, रेसिडेंट इन्वेस्टर, उनको काफी फायदा पहुंचेगा और दे विल बी एबल टू हेज देयर पोजीशन इन द मार्केट आफ्टर 3:30 ऑल्सो। इनिशियली हम ये चाहते हैं कि 6 से 9 का एक अलग सेशन हो जिसमें कि इंडेक्स प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाए और उससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी और एक पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा और हेज का भी उनको मौका मिलेगा। देखिए, गिफ्ट सिटी में 22 घंटे काम हो रहा है। कमोडिटी मार्केट भी रात को 12 बजे तक काम करती है। खाली इक्विटी मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसमें हम 3:30 बजे के बाद में काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, अब टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और ऑपरेशनल इश्यूज जो भी है वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज और सारे एमआईए के साथ में। तो हमें ये लगता है कि अभी राइट टाइम है कि हम एटलीस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। हम हमारा एक्सपीरियंस देखें कि कैसे मार्केट चलता है। ये मैं पॉइंट टेकन है कमलेश सर। एक छोटा सा बात बताइए, अभी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही शुरू कर रहे हैं ना सर, और तो कुछ नहीं ना? निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर 6 से 9 प्रपोजल आता है तो हाँ, इंडेक्स प्रोडक्ट सारे, कोई भी फिन निफ्टी को इंक्लूड, जितने भी इंडेक्स के प्रोडक्ट है जो ट्रेडेबल है, आईटी इंडेक्स, फिन निफ्टी, सब सारे 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 इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, राइट साहब बोल रहा हूँ। आप कमलेश जी, मनीष बोल रहा हूँ। आपके पास तो लंबा अनुभव रहा है एनमी में काम करने का। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि चलिए अभी एफएनओ के साथ हमने शुरुआत की है, इंडेक्स के साथ, आने वाले दिनों में शेयरों में भी जाता हुआ दिखेगा क्या?
हाँ, यही मैं बताना चाहता था कि एक दफे हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे हम इसको आगे क्या क्या करना है इसके बारे में हम सोच सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्किंग क्लास इन्वेस्टर्स भी है जो कि मार्केट अवर्स में अपने जॉब या दूसरे बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो उनको ये मौका मिलेगा इवनिंग सेशन में मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। और जैसे मैंने पहले बताया कि हेज करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है उसको हम हेज नहीं कर पाते हैं, तो ये और एक मौका मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का बेस भी बढ़ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू एज इन्वेस्टर्स विच इज कमिंग टू द मार्केट, और उन सबको अच्छा मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें इंडेक्स प्रोडक्ट से और बाद में देखेंगे कि कैसे ये स्पान आउट होता है, और ऑपरेशनल इश्यूज को हम प्रॉपर्ली टैकल करने के बाद में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा बस। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा, केवल 30 सेकंड में जवाब चाहिए आपसे, समय की थोड़ी कमी है। ये कब से शुरू होने की उम्मीद है, अगर होती है तो? ये सेबी हैज टू अप्रूव इट, तो ये जो डिसीजन है तीनों एसोसिएशन का वो सेबी पे जाएगा, बाद में सेबी कंसिडर करेगी और रीजनेबल टाइम फ्रेम मिलेगा जिससे कि सारे ब्रोकर उसके लिए प्रिपेयर हो सके, अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर सके, और उसको रोल आउट करने में कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए पहले सेबी की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 6 से 9 होगा, सभी डेरिवेटिव इंडाइसिस के साथ होगा, और दूसरा ये इसी साल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तीनों पार्टी बैठ जाएंगे आपस में, फिर डिसाइड हो जाएगा, तो समय की अवधि भी आपको बताती जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी।